स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग एंड शॉर्ट का अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग इज ए मीटर। आई वांट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता, टेक 2 मीटर क्लॉथ्स फॉर यूर कुर्ता। अब एक लड़की है, वो कपड़े की दुकान पर जाती है और दुकानदार को जाके कहती है कि आई वांट टू मेक ए लॉन्ग कुर्ता, मुझे एक लंबा कुर्ता सिलवाना है। तो दुकानदार कहता है कि आप 2 मीटर कपड़ा ले लीजिए। फिर वो कहती है एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर ए लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी। तो फिर वो कह रही है कि जो मेरे कुर्ता है उसके लिए तो आप बोल रहे हो कि 2 मीटर कपड़ा लगेगा, तो फिर अगर मेरे को लंबी स्कर्ट बनवानी है तो मुझे कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो दुकानदार कहता है यू नीड 3 मीटर्स, यानी आपको 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। जब आप दुकान पर जाते हो कपड़े की, तो जो दुकानदार है आपको चीज़ों को किस में माप के देता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में माप कर देता है, मीटर में। तो जो कपड़ा है वो हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो दुकानदार कहता है कि आपको स्कर्ट के लिए 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी और जो कुर्ता है उसके लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। लेट अस मेक ए मीटर रोप। तो अब हम क्या बनाना सीखेंगे, एक मीटर रोप, यानी जैसे आपका स्केल होता है ना, ऐसे मापने के लिए आप एक मीटर रोप बना सकते हो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अब हमारे पास मान लो स्केल नहीं है, हमारे पास एक रस्सी है, तो हम उससे कैसे चीज़ों को मेज़र करेंगे, कैसे करेंगे, पहले रस्सी से नाप लेंगे चीज़ों को, फिर बाद में जब हमारे पास स्केल होगा तो स्केल से उस रस्सी को नाप लेंगे कि वो रस्सी कितने मीटर या सेंटीमीटर लंबी है। यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ विद ए मीटर रोड। आपने जब दुकान पर गए हो आप कपड़े की, तो दुकानदार को देखा होगा ना, एक मीटर रोड लिए जिससे वो कपड़े को मापता है, वो लकड़ी का होता है और उससे वो कपड़े को मापता है, उस पर मीटर सेंटीमीटर लिखा हुआ होता है। तो कह रहे हैं कि आपने जो कपड़े का दुकानदार है उसको कपड़ा मापते हुए देखा होगा मीटर रोड से। यूज ए मीटर रोड एंड ए रोप। आपको क्या करना है, एक मीटर रोड लेनी है, यानी जो दुकानदार के पास होता है वो लकड़ी वाला मापने का, वो लेनी है, और एक रस्सी लेनी है। मेक ए नोट एट एंड ऑफ द रोप। आपको क्या करना है, जो आपने रस्सी ली है ना उसके एक सिरे पर एक गांठ लगा लीजिए। जैसे आपने एक रस्सी ले ली तो क्या करोगे, उसके एक सिरे पर गांठ लगा लोगे। कीप द मीटर रोड विद द रोप। फिर आपको क्या करना, जो आपने रस्सी ली और जो मीटर रोड ली है उसको क्या करना, एक साथ रखना है। जो मीटर रोड है उसके ऊपर रस्सी को आप रख दोगे। मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक ए नोट देयर। आपको क्या करना, जो आपने रस्सी ली है ना तो 1 मीटर मापो और जहाँ तक 1 मीटर हो रहा है ना वहाँ पर एक गांठ फिर से लगा दो। नाउ द लेंथ। आपने जिस तरफ पहले गांठ लगाई है ना उसी तरफ से हमें 1 मीटर मापना है और 1 मीटर माप कर एक और गांठ लगा देनी है। नाउ द लेंथ बिटवीन द 2 नोट्स इज 1 मीटर, दिस इज योर मीटर रोप। अब क्या कह रहे हैं, जो आपने दोनों गांठ लगाए उनके बीच की दूरी कितनी थी, अभी हमने मापा था कितनी थी, 1 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी 2 गांठों के बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। अब आप इस रस्सी से चीज़ों को नाप सकते हो क्योंकि आपके पास 1 मीटर की एक तरह से वो स्केल बन गया। जो 2 गांठों के बीच की दूरी है वो कितनी, हमारी 1 मीटर। इफ़ यू डू नॉट गेट ए मीटर रोड यूज ए मेजरिंग टेप एंड मार्क 100 सेंटीमीटर ऑन द रोप। अब कह रहे हैं अगर आपके पास मीटर रोड न हो तो आप क्या करोगे, एक मेजरिंग टेप है उसका भी आप
यूज़ कर सकते हो। जो मेजरिंग टेप होते हैं उस पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ होता है, लेकिन जो मीटर रोड है उस पर मीटर में लिखा हुआ था, लेकिन जो मेजरिंग टेप होती है आप उसके ऊपर क्या लिखा देखोगे, सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे, अभी तो आपने 1 मीटर मापा था मीटर रोड से, अब आप मेजरिंग टेप से मापोगे तो 100 सेंटीमीटर मापोगे। आगे है गैस एंड चेक। आपको गैस करना है कुछ चीज़ों को और फिर बाद में उनका आंसर चेक करना। एक्टिविटी 1, फाइंड सम थिंग्स दैट लुक 1 मीटर लॉन्ग। आपको कुछ चीज़ों के नाम बताने जो 1 मीटर से ज़्यादा जो 1 मीटर लंबी हो। आप अपने आसपास चीज़ों को देखोगे और देखकर लिखोगे कि कौन सी चीज़ 1 मीटर लंबी है। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दिस थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर। अभी आपने जो रस्सी बनाई थी, 1 मीटर रोप बनाई थी, अभी आपने उसका यूज़ करते हुए आपको कुछ चीज़ों को मापना है और फिर बताना। नेम ऑफ द थिंग, ये चीज़ों के नाम दे रखे हैं। लेंथ ऑफ ए टेबल, एक टेबल की लंबाई कितनी हो सकती है, आपको अपने जो मीटर रोप बनाई ना आपने उससे नापना है। मोर देन 1 मीटर, क्या एक जो टेबल है उसकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी, नहीं, तो इधर आ जाएगा नो। लेस देन 1 मीटर, अब 1 मीटर से ज़्यादा नहीं है तो 1 मीटर से कम होगी तो यहाँ पे लिखेंगे यस। अगले देखो, वाइड ऑफ टेबल, यानी जो टेबल है उसकी चौड़ाई। अब लंबाई ही नहीं है 1 मीटर से ज़्यादा तो चौड़ाई कैसे होगी, तो इसका भी क्या आ जाएगा नो। लेस देन 1 मीटर, लेस तो होगी कम तो होगी, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे यस। वाइड ऑफ डोर, जो दरवाज़ा है उसकी चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे नो। और लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम होगी तो यहाँ पर लिख दोगे यस। लेंथ ऑफ डोर, डोर की लंबाई, लंबाई तो हो सकती है क्योंकि डोर तो बहुत लंबा होता है, तो यहाँ पे लिखोगे मोर देन 1 मीटर में क्या लिखोगे यस। लेस देन 1 मीटर में लिख दोगे नो। आगे एक्टिविटी 2, सम क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड ए 1 मीटर हाइट ऑन द वॉल ऑफ देयर क्लास। यू कैन आल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल। बस ये एक्टिविटी है, आपको एक क्लास रूम के अंदर करनी है। जैसे आपने मीटर रोप बनाई है, आप उस मीटर रोप का यूज़ करते हुए अपने जो क्लास की दीवार है उस पर भी से रोप से निशान बना सकते हो। जैसे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, वहाँ से आप अपने जो क्लास के बच्चे उनकी हाइट को नाप सकते हो।